Hello dear friends, welcome to EDR Career Zone. Today we are going to understand about Science Academy Summer Research Fellowship Program for Students and Teachers 2022. Basically, this fellowship is considered as one of the reputed summer research fellowships in India. Dear friends, it will be one of the milestones in your career if you get selected for this fellowship. So without wasting much time, let's try to understand each and everything about this fellowship. So आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है because here first we are going to see some basics about this fellowship program, and later on we are also going to understand step by step how to apply for this fellowship. So the three national science academies like Indian Academy of Sciences, Indian National Science Academy, and the National Academy of Sciences offer several 2-month summer fellowships to the students as well as teachers to work with the scientists associated with these three academies. So here applications are invited from the interested students as well as teachers from all kinds of universities as well as colleges which are affiliated to the UGC or AICTE or EMCI. So basically these three websites are there on which we will get in detail information about this summer research fellowship program 2022. So आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आसान किया जाएगा जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. इन फ्यूचर इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विथ the academy regarding your application, so you need to mention this registration number. तो यहाँ पे इस फेलोशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं 2022 के लिए, और लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 है. सो यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर आउटकम जो है अलॉन्ग विथ गाइड अलॉटमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स आपको फरवरी या मार्च 2022 में यहाँ पे आपको कम्युनिकेट किया जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे फेलोशिप में आपको राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर यहाँ पे मिलने वाला है. उसके बाद मंथली फेलोशिप जो है जो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस रहने वाले हैं जहाँ पे आप रिसर्च करने के लिए जाने वाले हो तो ऑल लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको यहाँ पे मंथली फेलोशिप भी मिलेगी. तो हमको यहाँ पे अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए हमको www.ias.ac.in इस वेबसाइट को विजिट करना है. तो हम देखते हैं हम कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.ias.ac.in, राइट. तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की वेबसाइट ओपन हो जाती है. तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2022. तो सिंपली हमको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है. जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन होगा और उस वहाँ पे समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन हम यहाँ पे भर सकते हैं. सो पहले ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे मेंशन की हुई है तो ऑल इंस्ट्रक्शंस आर very important, so therefore we need to read all this instruction very carefully. So जैसे कि it's mandatory to upload the mark sheets from class 10 till the last examination. so यहाँ पे आपको आपके क्लास 10 से जो भी आपका पिछला एग्जामिनेशन आपने कंप्लीट किया है, इट में बी लास्ट सेमिस्टर और इट में बी लास्ट ईयर, तो आपको उसके मार्कशीट जो है वो स्कैन कॉपी अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में. सो उसका मैक्सिमम साइज जो है वो कितना होना चाहिए 700 KB. सो यहाँ पे ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी कंसिडर. तो आप यहाँ पे एक ही बार एप्लीकेशन कर सकते हो. अगर आप इफ यू आर सबमिटिंग मोर देन वन एप्लीकेशन तो आपका कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा. और यहाँ पे जो स्टार जो भी किया हुआ क्वेश्चन रहेगा so that will be mandatory. And here already about the last date, so you know that the last date is 30th November 2021. With respect to the एलिजिबिलिटी, so यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें से स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें से स्टूडेंट्स लाइक
BS or BSc or BVSC students, so second year students can only apply for this fellowship. Like B Farm जो है तो उसके लिए थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल with respect to BE and BTech or BCA. So second year and third year students. Then for BR second year, third year, fourth year student. Then MSc or MS or MUSC or MPharm only first year students. With respect to the ME or MTech or MCA or MR first year students. If 5 years integrated course like MS or MSc or MTech or MBBS, so second year, third year and fourth year students can apply. About the Farm D, so third year and fourth year students for dual degree BTech plus MTech, so second year, third year and fourth year for dual degree B plus MSc, so यहाँ पे second year, third year and fourth year students can apply. For dual degree BS plus MS, so in this case second year, third year, fourth year students can apply. Then integrated PhD, so first and second year students can apply. And at the end, if MSc take, so in this case first year, second year students can apply. About the teachers, so यहाँ पे teachers must be a teaching in college or university. So the minimum percentage of average marks in core subjects only, excluding the languages. So language के marks छोड़ के यहाँ पे from class 10 to the post graduation or whichever years completed, जो भी आपने पिछला साल complete किया होगा, तो लास्ट 10 से लास्ट एग्जाम लास्ट ईयर तक लैंग्वेज के मार्क्स छोड़ के आपको यहाँ पे मिनिमम 65% आपका परसेंटेज होना चाहिए हर साल. एंड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स डज नॉट अप्लाई फॉर टीचर. सो टीचर के लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. PhD स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल. Then applicants who have availed the academic fellowship twice before are not eligible to apply. अगर आपने दो बार ये फेलोशिप ली हुई है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप. अगेन विथ रिस्पेक्ट टू कंटेंट, सो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज आपको यहाँ पे साइंटिफिक राइटअप लिखना है. तो यहाँ पे राइटअप आपको 150 to 250 वर्ड्स में लिखना है. उसमें यहाँ पे द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एप्लीकेंट्स, आपका जो स्पेसिफिक एरिया है, देन इंडिकेट्स व्हाट you would like to learn or and would like to achieve through this fellowship. आपको एक क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है. you can include the specific experiment or theory, but here the general description of the theory or the experiment should be avoided. So आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कॉपी किया पेस्ट किया ऐसा कुछ करना नहीं है. इट शुड बी अवॉइडेड, राइट. सो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक और एक्यूरेट यहाँ पे राइटअप लिखना है. देन प्लीज डू नॉट यूज स्पेसिफिक और साइंटिफिक कैरेक्टर्स. तो आपको ये कैरेक्टर्स अवॉइड करने हैं बिकॉज आप जब अपलोड करोगे तो अगर आपके राइटअप में ये कैरेक्टर रहेंगे तो सॉफ्टवेयर को उस फॉर्म को अपलोड नहीं कर पाएगा या सबमिट नहीं कर पाएगा. उसके बाद इंक्लोजर्स जो है उसमें both students and teachers applicant must upload the scan copies of the mark sheets from 10 to last examination. और उसका मैक्सिमम साइज 700 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. टीचर एप्लीकेंट्स शुड अपलोड देयर पब्लिकेशंस. अगर टीचर कैटेगरी में आप एप्लीकेशन कर रहे हो, अगर आपके कुछ पब्लिकेशंस हो गए तो आपको वो पब्लिकेशन भी अपलोड करने हैं. सिलेक्शन होता है तो आपको आपके HOD या फिर प्रिंसिपल का यहाँ पे कंसेंट लेटर आपको एकेडमी को स्पीड पोस्ट से भेजना है. तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एड्रेस पे आपको ये कंसेंट लेटर आपको एकेडमी को भेजना है. उसके बाद स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ वन ऑफ देयर प्रेजेंट टीचर और मे बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट का उनका कोई भी एक टीचर या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करना है. तो एकेडमी विल कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव टीचर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द रिकमेंडेशन लेटर. तो यहाँ पे डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. सो यहाँ पे एकेडमी का राइट्स है उस पर. फिर कुछ डिस्प्यूट्स होता है, कुछ ग्रीवेंस है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है. सो लेट्स सी हाउ टू फिल द एप्लीकेशन. यहाँ पे वी हैव टू क्लिक हेयर टू रजिस्टर.
सो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट, सो आप स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, आप डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। आप स्टूडेंट पे करो या टीचर पे करो, दोनों के लिए एप्लीकेशन सेम है, राइट। सो अगर आप टीचर होगे तो टीचर सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट होगे तो स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या लाइफ साइंसेज या अर्थ प्लानिटरी साइंसेज और इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस वॉट एवर, जो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लाइफ साइंस सिलेक्ट करता हूँ। आप टीचर लोगे तब भी यही आपके ब्रॉड एरिया रहने वाले। तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, तो लाइफ साइंस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद सब एरिया जो है उसमें से लाइफ साइंस के जो सब एरियाज लाइक एनिमल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज लाइक दिस, तो आपका जो भी कुछ सब एरिया होगा, अगर इस लिस्ट में आपका एरिया नहीं नाम नहीं होगा तो यहाँ पे ऑथर पे आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करके जो भी रिस्पेक्टेड गाइड्स है उनका नाम, उनका एफिलिएशन, उनका स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सब एरिया, एवरीथिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से देख ले सकते हैं। यहाँ पे वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द रेफरेंस गाइड लिस्ट। सो then here you have to write your first name, last name, then your gender, then date of birth in this format, then your email id। so आपको email id बहुत केयरफुली लिखना है, प्लीज अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। इवन कैटेगरी, इवन टेलीफोन नंबर होगा तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन leave it blank। your mobile number, so here you have to mention your mobile number, it's compulsory, right। देन फुल पोस्टल एड्रेस, सो यहाँ पे आप आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है मे भी आप जहाँ पे रहते हो, सो योर रेसिडेंशियल एड्रेस यू कैन राइट, यू मे राइट योर होम एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, और यू कैन ऑल्सो राइट योर इंस्टीट्यूट एड्रेस एंड योर परमानेंट एड्रेस। अगर आपका रेसिडेंशियल या करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग होगा, परमानेंट एड्रेस अलग होगा, तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास 10 से आपके मतलब क्लास 10 आपने यहाँ पे कौन से साल में कंप्लीट किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आप परसेंटेज है या आप सीजीपीए में था आपका क्लास 10, ये आपको सिलेक्ट करना है। और अकॉर्डिंगली अगर मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कितने परसेंट मार्क्स मिले वो यहाँ पे मेंशन करना है। सीजीपीए सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो सीजीपीए क्या था 10, 9, 8, 7, 6 4 वट एवर, आपको मार्क्स पे ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे देना है और इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है। सेम थिंग आई नीड टू डू फॉर दिस 12th ऑल्सो, इवन फॉर ग्रेजुएशन। सो नेम ऑफ द कोर्स लाइक बीएससी और बीटेक और बीए बी वट एवर, इंस्टीट्यूशन, सो कौन से इंस्टीट्यूशन से या कौन से कॉलेज से या कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर सिटी क्या थी उसकी। तो उसके बाद आपका पीआरएन नंबर आपको मेंशन करना है, और सेमिस्टर या ईयर वाइज डिपेंड्स आपका कोर्स कैसा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ईयर और उसका जैसे हमने 10 क्लास में देखा परसेंटेज या जीपीए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और आपको ये जो डॉक्यूमेंट जो है स्कैन कॉपीज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। देन इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर आपकी होगी तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन अदर क्वालिफिकेशन लाइक नेट सेट और गेट वट एवर, आपका जो क्वालिफिकेशन होगा जो आपको लगता है कि ऊपर नहीं है, तो आप बीएड वगैरह आज कुछ होगा तो यू कैन मेंशन हियर। करंटली स्टडिंग, सो ये टीचर के लिए ये कॉलम नहीं आएगा। सो आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सा मतलब कोर्स में आप इनरोल हो, तो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट कोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर सिलेक्ट करना है एंड सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम और प्लेस सिटी का नाम डालना है। देन यू हैव टू मेंशन सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, अगर आपने कुछ ट्रेनिंग्स या प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हुए तो यू कैन मेंशन, यू कैन पुट हियर। अदरवाइज नहीं किया होगा तो यू कैन कीप इट प्लान। हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली टू एकेडमी फेलोशिप, अगर पिछले बार आपने अप्लाई किया होगा तो यस या फिर नो पे आएगा। आप पिछले अब कभी पीछे आप इस फेलोशिप के लिए मतलब आपको कभी सिलेक्ट हुआ है क्या इस फेलोशिप। सो हैव यू सिलेक्टेड प्रीवियसली, अगर यस अब हुए होंगे सिलेक्ट तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे।
देन आर यू नाउ इन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर फेलोशिप, अगर आप कोई फेलोशिप ले रहे हो अभी फिलहाल, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है एंड उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, अगर नहीं तो यू कैन सिलेक्ट नो। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी यू कैन राइट हियर। सो अदरवाइज नहीं कुछ होगा तो आप यहाँ पे वो ब्लैंक रख सकते हो। एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है कि इससे पहले एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन पूछी है उसके अलावा भी मैंने कुछ किया हुआ है, सो आई फील आई शुड मेंशन दिस थिंग्स हियर, सो यू कैन पुट ऑल दिस थिंग्स इन एनी अदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद सजेस्टेड डेट्स कन्वीनियंट फॉर द एप्लीकेंट टू वर्क, मीन्स यहाँ पे आपको सजेस्टेड मंथ आपको सिलेक्ट करना है, या मार्च अप्रैल वट एवर 2022 में, लाइक दो महीने का है तो उसमें आप ये आपके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो मंथ। इफ सिलेक्टेड आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्रियल लैबोरेटरी में वर्क करना प्रेफर करोगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है एकेडमिक्स या इंडस्ट्रियल। सो आपके इंटरेस्ट से आपको ये चूज करना है। उसके बाद राइटअप, जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको राइटअप 150 टू 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ साइंसेस सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द ब्रॉड क्वेश्चन इन बायोलॉजी दैट द प्रोजेक्ट प्रपोजल एम टू एड्रेस। सो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। देन एक्सप्लेन व्हाई यू कंसिडर द प्रपोजल एज इम्पोर्टेंट। सो आप जो भी प्रपोजल यहाँ पे टाइप करने वाले हो, राइटअप टाइप करने वाले हो, कि उसका इम्पोर्टेंस आपको मेंशन करना है। स्पेसिफिक यहाँ पे जो भी मटेरियल या फैसिलिटीज आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है, पूरा है आपको, आप कहाँ से कॉपी पेस्ट करना नहीं है, राइट। इस प्रपोजल को बहुत अच्छी तरीके से इन शॉर्ट यहाँ पे आपको इस प्रपोजल को राइट करना है। आपको इस प्रपोजल राइटिंग में कुछ हेल्प चाहिए, सो यू कैन सिंपली पुट योर डाउट्स और क्वेरी or request in the comments box, so I will surely reply to your doubts। so यहाँ पे I can help you। so then declaration and your place, जो भी आप सिटी का नाम डालोगे, your name, then date in this format and simply how to submit। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। in future if you have any doubts or if you want to communicate with the academy, so you can mention your registration number in all your future correspondence। so this is all about this science academy summer research fellowship program for students as well as teachers। so dear friends, इस फेलोशिप के लिए कंपटीशन बहुत रहता है, तो मेरी आपको गुजारिश है कि आप पूरे इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लीजिए। कुछ आपको डाउट्स है, कुछ आपको प्रॉब्लम इसमें लगता है तो यू कैन पुट योर doubts in the comment box। and also it's my request to please do subscribe this EDR Career Zone YouTube channel, because ऐसे ही वीडियोस इन फ्यूचर आपके लिए आने वाली है, जैसे रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, उसके बाद जॉब सीकर्स के लिए, इवन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स और यूजफुल वीडियोस यहाँ पे इन फ्यूचर अपलोड होने वाले। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़, आप उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पे इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जो लिंक है, वेबसाइट जो है, वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड मेरे प्रीवियस जो वीडियोस है उसके भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिप्यूटेड समर रिसर्च फेलोशिप। थैंक यू।